परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। आपके स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। यस, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ हमारी आज की स्पीकर वैशाली जी वेलकम कीजिए। वैशाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और आज का जो टॉपिक रखा गया है, प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग, द एंशियंट विजडम ऑफ कंप्लीट हीलिंग। सबसे प्राचीन हीलिंग पद्धति ऐसा कहा गया है, तो इसको हम जानेंगे क्यों ये सबसे ज्यादा प्राचीन मानी जाती है और क्या है प्राणिक हीलिंग, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब वैशाली जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, एक इतना ही शानदार टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। वैशाली जी हमारे साथ पहले भी जुड़कर सेशन ले चुकी है, हम भली भांति परिचित है। एक अच्छी योगा ट्रेनर भी है और हीलिंग एक्सपर्ट भी है। तो आज हम इनके बारे में, हीलिंग के बारे में जानेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वैशाली जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आनंदमल जी। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और मैं कोई ज्ञान आपके साथ बांटूं उससे पहले हम एक बार प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से कि हम जो भी ज्ञान आपस में शेयर करें वो इतना शुद्ध और इतना रियल हो कि वो सही मायने में आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए, आपकी लाइफ को चेंज कर पाए। तो आइए एक बार प्रार्थना कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी सांस अंदर। क्योंकि आज हम अपने प्राणों के बारे में सीखने वाले हैं, हम पूरी तरह से ध्यान अपने प्राणों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आपस में दोनों हाथों को रब करेंगे। रब इट नाइसली, बहुत अच्छे से। अग्नि ऊर्जा को महसूस करना है अपने हाथों के बीच में। ये भी एक हीलिंग का प्रकार ही है। आप जब दोनों हाथों को रब करते हैं तो आपके हाथों के बीच में आपको एक ऊर्जा फील होती है। यह ऊर्जा आपको थोड़ी सी
तीक्ष्ण यानी कि गर्म फील होती है, और जब आप उसको अपने शरीर के ऊपर अनुभूति करते हैं तो वो आपके शरीर में बिल्कुल कुछ बदलती है, और वो इतने सूक्ष्म तरीके से बदलती है कि आपको पता नहीं चलता है। आपने बहुत सारे हीलिंग के सेशन किए हैं जिसमें वो आपको बताते हैं, दोनों हाथों को रब करिए, उस उष्ण ऊर्जा को प्रज्वलित करिए, और आपको जहां कहीं पे भी पेन है या कोई भी डिस्कम्फर्ट है, आप अगर उस पे उस ऊर्जा को प्रसारित करेंगे, उस ऊर्जा को टच करेंगे उस जगह पे जहां पे आपको प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को हील करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कोई भी नुस्खे या कोई भी टेक्निक के अंदर जाए, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राण को एंशियंट विजडम क्यों कहा गया है। प्राण क्या है और उसको एंशियंट विजडम क्यों कहा गया है। आज से 10,000 पहले जब योग की शुरुआत हुई, जहाँ जब महापुरुष का एरा था, महापुरुष यानी जब हमारे महावीर हो गए, जब कृष्ण हो गए, जब राम हो गए, हम जिन जिनको भगवान के रूप में देखते हैं, हमारे वो सारे 24 तीर्थंकर हो गए, जिन जिनको आप भगवान के रूप में मानते हैं, वो सबका एरा जो था, क्या उस टाइम पे डॉक्टर्स थे? क्या उस टाइम पे आपको कोई भी सर्जरी या ऐसा कोई ट्रीटमेंट सुनने में आया है? आपने कभी सुना है कि कृष्ण ने, शिव ने, राम ने या किसी भी महापुरुष ने कभी अपने शरीर की सर्जरी करवाई हो? लेकिन आपने रोगों के बारे में सुना होगा, क्योंकि रोग जहाँ शरीर है वहां रोग तो होंगे ही। जहाँ पंच तत्व मिले हैं, हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से बना है। किस किस चीजों से बना है वो पंच पंच तत्व क्या है? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। आपने मट्टी को कभी एकदम साफ सुथरा देखा है? अगर आप उसको बायनोकुलर से देखोगे तो उसमें आपको बहुत जीवातें मिलेगी। आपने हवा में बैक्टीरिया सुने हैं? पूरी हवा में 100% बैक्टीरियाज होते हैं। पानी आपने कभी एकदम शुद्ध देखा है? आपको कोई कितना भी बोल दे कैंगन वाटर, लेकिन वो नाम से कैंगन है, वो कैंगन अपने अंदर बैक्टीरियाज लेके चलता है। क्योंकि पानी जहाँ नेचर है, वहां नेचर अपने हर जीवों को जगह देता है। सिर्फ इंसान नहीं जी रहे हैं यहाँ पे, हर कोई जी रहा है। जो दिख रहा है वो भी जी रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो भी जी रहा है। हमारा स्थूल, हमारा सूक्ष्म, सब कुछ जिंदा है। और वो किससे जिंदा है? किस वजह से जिंदा है? बिल्कुल प्राण के वजह से जिंदा है। हमारे जो महापुरुष थे वो भी जिंदा थे, वो भी प्राण के भरोसे ही जिंदा थे। हम जब धरती पे अवतरित होते हैं तो कैसे पता चलता है कि कोई इंसान जिंदा है कि मृतक है? सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करते हैं? कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। और जब इंसान मरते हैं तो तब क्या देखते हैं? कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। ये जो सांस लेना है और छोड़ना है, वो सिर्फ सांस लेना, वायु लेना नहीं है। हम उसमें जीवन अपने अंदर लेते हैं और जीवन को बाहर छोड़ते हैं। तभी जब इंसान मरता है तो हम कहते हैं उसने अपने प्राण त्याग त्याग दिए। क्या हम ऐसे कहते हैं कि उसने सांस लेना बंद कर दिया और वो मर गया? सिर्फ सांस लेना नहीं बोलते, हम बोलते हैं उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये जो प्राण है वही हमारे स्थूल और सूक्ष्म आत्मा का ब्रिज है। वही एक चीज है जो हमें उस परम कॉन्शियसनेस से यानी परम आत्मा से जोड़ती है। अगर वो प्राण नहीं है तो क्या हम वो कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियसनेस यानी जो हमारी परम आत्मा है उसकी अनुभूति अनुभूति कर सकते हैं? आप कभी भी मंदिर में जाते हैं तो आप शिव को देखिए या किसी भी भगवान को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, वो आपको कैसे मिलेंगे? हमेशा उनकी प्रतिमा आपको आंखें बंद करके, कॉन्सेंट्रेटेड और ध्यान में मिलेंगे। वो क्या कर रहे हैं? बंद आंखों से क्या कर रहे हैं? ऐसा तो क्या अंदर दिख रहा है उनको जो सिर्फ बंद आंख से दिख रहा है, और पूरे टाइम वो आंखें बंद करना पसंद करते थे। आपने शिव के बारे में सुना होगा, जहाँ शिव ध्यान में जाते थे तो वो सालों सालों तक ध्यान में रहते थे, उनको जगाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था। वो उग्र हो जाते थे जब ध्यान से निकलते थे, अगर अचानक से ध्यान से निकलते थे। आपको आधी नींद से जगाया जाए तो कैसा लगेगा? सर दुखेगा, आप चिढ़ जाएंगे,
आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो ये योगिक निद्रा है, जो ध्यान है वो योगिक निद्रा है। और वो ध्यान करने के लिए आपको प्राण बहुत ज्यादा आवश्यक है। और हम प्राण कैसे लेते हैं? अपनी सांसों के द्वारा। तो सांस और प्राण दोनों अलग चीजें हैं। सांस, प्राण और सोल यानी कि आत्मा, ये तीनों अलग चीजें हैं। उन्हें बिल्कुल एक समान या एक चीज नहीं मान सकते। लेकिन प्राण जो है वो सांसों की मदद से अपने शरीर में ट्रैवल करता है, और हमारे जो अंदर अंग है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, उनको अपने अपने कामों पे लगाता है। तो यूं समझिए, हमारे जो ये पंच प्राण है, वो प्राण जो है वो हमारे मैनेजर है। ये हमारी पूरी एक इंडस्ट्री है जो हमने खड़ी की है, कंपनी है, फैक्ट्री है, आप जो भी समझ लीजिए। और हमारे जो पंच प्राण है वो क्या है? हमारे मैनेजर है। हर प्राण अपना अपना कार्य बहुत ही क्षमता से करता है। अगर वो क्षमता से ना करे तो क्या होगा, वो हम बाद में जानेंगे। मैं और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप इसके बारे में बिल्कुल सोचिए। और ये सवाल ये है कि हम क्यों जीते हैं? हम जिंदा क्यों हैं? अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। और कौन मरता है? कौन जिंदा है और कौन मरता है, और हम क्यों जी रहे हैं? ये तीन सवाल आप माइंड में रखिए, हम इसके बारे में अंत में डिस्कस करेंगे। हम कभी भी मंदिर का निर्माण करते हैं, जब हम भगवान की प्रतिमा लाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम ऐसे ही मूर्ति रख देते हैं? हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। बिल्कुल। हम प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं? उस मूर्ति को, जिसने किसी किसी ने जिसका निर्माण किया है, हम उसको जीवंत करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम जीवंत करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे मंत्र जाप होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है, पूजा अर्चना होती है। लेकिन हर किसी के पीछे एक चीज काम कर रही है, वो क्या है? धारणा। और धारणा किसकी वजह से चल रही है? प्राण की वजह से। और प्राण कहाँ से आ रहा है? प्राण के मेन तीन स्रोत बताए गए हैं। वो तीन स्रोत कौन से हैं? सूर्य, पृथ्वी, और कौन सी? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, और वो ऊर्जा बिल्कुल प्राणमय है। सूर्य प्रकाश, अगर आप सूर्य प्रकाश में नहीं बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विटामिन डी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट रिलेटेड डिजीज आएंगे, स्किन रिलेटेड डिजीज आएंगे, मानसिक संतुलन आपका खराब हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां आती है। तो यहाँ आपको जीवंत कौन रख रहा है? प्राण। तो एक बार मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। ये जो हमारी फैक्ट्री है, उसके ऑर्गन्स अंदर बैठे बैठे लड़ रहे थे। हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, सब कोई बैठे हुए थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस लगाई और सब लोग बता रहे थे अगर मैं नहीं हूं तो ये शरीर नहीं चलेगा। सब अपना अपना पॉइंट रख रहे थे। आंखें बोल रही थी अगर मैं नहीं हूं तो तुम देखोगे कैसे? तुम देखोगे नहीं तो तुम कार्य कैसे करोगे? फेफड़े बोल रहे थे मैं हूं तो तुम सांस ले रहे हो तो मैं उसको भर रहा हूं, अगर मैं ना हूं तो तुम सांस कैसे, कहाँ भरोगे और कैसे जिंदा रहोगे? किडनी बोल रही थी कि मैं नहीं हूं तो तुम्हारे शरीर का संचालन कौन करेगा? तुम जो इतना पानी अपने अंदर भरे हुए हो, 80% पानी से हमारा शरीर जो बना हुआ है, अगर मैं नहीं हूं तो इसको प्रवाहित कौन करेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा? और प्राण ऊपर बैठे बैठे सबको सुन रहा था। और प्राण ने फिर धीरे से कहा आप सब इतने इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो जब मेरी जरूरत नहीं है तो चलो फिर मैं चल ही लेता हूँ। और प्राण वहां से उठ के चलने लगता है। और फिर क्या होता है? सारे ऑर्गन्स धीरे 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 बंद होने लगते हैं। और तब सबको पता चलता है कि यही है जो हमें जीवंत रख रहा है। तो सब उसको मनाते हैं और बोलते हैं भाई आप ही प्रमुख रहिए, हमको नहीं बनना है प्रमुख। तो प्राण सर्वोत्तम है। अगर प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं।
जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का रूप एक है, लेकिन उसका यूज हम अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। हम जिस जिस जैसे जैसे हम उसको जरूरत है, हम वैसे वैसे उसका आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो आपके शरीर में भी प्रवाहित किया जाता है, और आपके जहां पे भी कहीं नर्व्स है, नाड़ियां है, अगर वो जंक लग गई है या जड़ हो गई है तो वो करंट पास करके, विद्युत पास करके उसको एक्टिव किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस हमारे शरीर में नेचुरली एवरी डे होती है, और वो कौन करता है? प्राण करता है। प्राण हमें किस किस तरीके से हमारे शरीर में जाता है? तो जल के रूप में, अनाज के रूप में, हवा के रूप में, और सूर्य प्रकाश के रूप में, जिसको हम बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं। जो चीज फ्री में मिलती है उसका कभी हम वैल्यू नहीं करते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर वो मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज अपने अपनी जरूरत के हिसाब से करते, उसी तरह से हमारे प्राणों को भी अलग अलग रूप में बांटा गया है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। उससे पहले, ये हम इस पॉइंट पे जाए उससे पहले, प्राण का आपकी सोच से बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। आप कभी देखिए, अगर आपके प्राण बहुत स्पीड में चल, आपकी सांसें अगर बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है तो आपकी सोच भी उतनी स्पीड में जाएगी। या फिर आपकी सोच बहुत स्पीड में चल रही है तो आपकी सांसें भी पांट होने लगेगी, आप हांफने लगेंगे। लेकिन अगर आपके सांसें स्लो है, शांत है, तो आपका मन भी शांत है, आपका मन शांत है तो आपका चित्त शांत है। और सारी अनुभूति हमें तभी हो पाती है जब आपका मन, आपका चित्त और आपकी सांसें स्थिर हो। तो ये प्राण सांस को अपना व्हीकल बना के हमारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा घूमता है, और वो हर शरीर के पार्ट में जब जब जाता है तब वो अपना रूप बदल लेता है। हमारे मुख्य 5 प्राण है, वो कौन से है? प्राण, जिसे महाप्राण भी कहा गया है, अपान, उदान, समान और व्यान। तो प्राण का क्या कार्य है? प्राण जब हमारी इस 72,000 नाड़ियों के अंदर घूमता है, ये 72,000 नाड़ियां तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें 3 प्रधान नाड़ियां बोली गई हैं। वैसे हमारे 10 प्राण जो उप प्राण बोले गए हैं, प्राण और उप प्राण, लेकिन हम उप प्राण के बारे में बाद में जानेंगे। ये जो 5 मेन प्राण हैं हम उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। जब 72,000 नाड़ियों के द्वारा प्राण अलग अलग पार्ट में जब घूमते हैं तब वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। और वो कैसे कैसे अलग अलग कार्य करते हैं? हमारा जो प्राण है वो हमारे हृदय में स्थित है। मेन प्राण जो महाप्राण बोला गया है, जो आपके पूरे शरीर का संचालन करता है, अगर वो प्राण आपके हृदय से निकल जाए तो क्या होगा? हम उस इंसान को मृत बोल देंगे। क्यों? उसकी धड़कनें बंद हो गई है। तो जब महाप्राण वायु आपके शरीर में कम होता है तब क्या होता है? आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज होते हैं, मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। आप कैसे पता चलेगा कि इंसान के शरीर से महाप्राण कम हो गया है? कैसे पता चलेगा? आप देखिए, जो भी इंसान बीमार है उसका चेहरा कभी चमकेगा नहीं, वो ग्लोलेस शरीर दिखेगा। ऊर्जा की कमी, जैसे तैसे बेचारा चल रहा होगा, यहाँ से वहां जाने में उसको जब 2 मिनट लगती है वही चीज उसको 10 मिनट लगेगी, और पूरे रास्ते में हाय हाय मेरा शरीर, हाय हाय मेरा पैर, यूं ही करते हुए चलेगा। लेकिन एक प्राण से भरा हुआ इंसान कैसे होगा? ऊर्जामय। उसकी वाणी ऐसी होगी कि आपके हृदय तक पहुंच जाए, उसके शब्द ऐसे होंगे कि आपके दिमाग तक पहुंच जाए, और प्राण बिल्कुल आपके शब्द के साथ भी प्रवाहित होता है। तो जब मैं आपको इंसान कोई अच्छी बात करेगा तो आप एकदम ऊर्जा से भर जाएंगे। आप कोई भी पॉजिटिव चीजें पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप ऊर्जा से भर जाएंगे। और यही चीज बताती है कि प्राण आप बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप सांसों को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आप प्राण को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्राणायाम। तो प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण यानी लाइफ फोर्स, वो ऊर्जा जो तुम्हें जीवंत रख रही है, और यम यानी
उसको कंट्रोल करना। आयाम भी होता है, प्राण आयाम भी होता है, यानी प्राणों को स्थिर करना, प्राणों को रोकना। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायाम। प्राण को निकालते और लेते समय रोकना, वो जो गैप आती है, क्या होता है, रेचक, पूरक और कुंभक। तो पूरक के बीच में भी कुंभक होता है और रेचक के बीच में भी कुंभक होता है। कुंभक यानी वो आर्ट है अपनी सांसों को रोकना। आपने कभी कुत्ते को देखा है? कुत्ता कैसे सांस लेता है? अपनी टंग को बाहर निकालेगा और बहुत ही स्पीड में सांस लेता है। और कुत्ते की आयु कितनी है? 15 साल। आपने कभी टर्टल को देखा है? कछुए को देखा है? कछुआ 10 मिनट में एक बार सांस लेता है और छोड़ता है, और कछुए की आयु कितनी है? 300 साल। यानी अगर आप अपनी सांसों पे कंट्रोल ले ले, अपने प्राण पे कंट्रोल ले ले, तो आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज साइंस भी प्रूव कर चुका है। ये हमारे महापुरुष यही किया करते थे। प्राण ऐसी चीज है जो आपके अंदर से ज्ञान को भी इन्वोक कर सकता है। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही सिलेबस होता है, लेकिन हर बच्चा उस चीज को अलग अलग तरीके से समझता है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी चीजें पूरी तरह से समझ पाते हैं और टॉप करते हैं। कुछ बच्चे मध्यम होते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? दिमाग तो भगवान ने एक जैसा दिया है, शरीर की इंद्रियां भी एक जैसी दी है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे 2 किडनी देके किसी को एक ही दिया है। जब सब कुछ सेम है तो ये इम्बैलेंस क्यों है? लेकिन वो इम्बैलेंस हमारे कंट्रोल में है, वो बिल्कुल नेचर का दिया हुआ इम्बैलेंस नहीं है। जो प्राण वायु है वो आपकी हार्ट में स्थित है और आपके हार्ट को मजबूत बनाता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाता है। यानी अगर प्राण आपके शरीर से पहले जाता है तो आपकी श्वसन दिया, यानी आपकी सांस लेने की और छोड़ने की जो गतिविधि है, जो क्रिया है, उसको बंद करेगा। जब डॉक्टर बोलेगा कि ही इज, शी इज नो मोर, उसके बाद क्या आता है? प्राण ऊपर की तरफ बहता है, अपान, उसके बाद आता है अपान। अपान नीचे की तरफ बहता है। अपान कहाँ स्थित है? आपके मूलाधार में। और अपान का कार्य क्या है? आपके मल मूत्र को त्यागना, गैस को त्यागना, प्रसूति के समय स्त्रियों को बाल, जो बच्चा है उसको बच्चेदानी से बाहर लाने के लिए जो मार्ग बनाता है, वो काम कौन करता है? अपान करता है। लेकिन अपान को अगर ऊर्ध्व किया जाए और प्राण के साथ मिलाया जाए, तब कहीं महापुरुष इनलाइटन हो गए, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, सर्व ज्ञान उनके अंदर व्यापी हो गया और वह भगवान हो गए। जब प्राण अपान के साथ मिलता है तब कुंडलिनी जागृत होती है और हमारे सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। तो यही एक गुह्य ज्ञान है। हम कैसे करना है इस चीज के बारे में बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है समान। समान कहाँ स्थित है? समान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राण है। क्यों? क्योंकि वो आपके अनाहत और आपके नाभि चक्र को जोड़ता है और वो प्राण और अपान में बीच में रहकर सारे कार्य करता है। सो अपा समान जो है वो आपके स्टमक के लिए जवाबदार है। आपको अगर समान बैलेंस नहीं है तो आपके पेट के रिलेटेड, पेट से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं। कृष्ण ने क्या कहा? प्राणापान समायुक्तम पचाम्यंतम चतुर्विधम। वो क्या बोलते हैं? जब प्राण और अपान मिलके समान में इकट्ठा होते हैं तब जाके डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होता है और वो आपको एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि प्राण प्रदान करता है। क्योंकि हमने देखा प्राण हमें कहाँ से मिलता है? भोजन के रूप में, पानी के रूप में और सूर्य प्रकाश के रूप में और जल से। सो सबसे पहले
अगर आपके बॉडी से सामान डिस्क्रिमिनेट होता है, सामान अगर आपके बॉडी को छोड़ के जाता है तो आपका शरीर ठंडा होने लगता है। आपने कभी भी देखा होगा जब इंसान मरने वाला होता है तो धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, उसके बॉडी से वो वार्मथ चले जाती है, यानी हमारी जो पाचन अग्नि है अंदर, जठराग्नि जिसे हम बोलते हैं, वो मंद होने लगती है और वो ऊर्जा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। और उसके बाद आता है उदान। उदान कहाँ स्थित है? उदान हमारे वक्र स्थान पे और हमारे शोल्डर यानी ऊपर के रीजन में स्थित है। जब उड़ान चले जाता है तो क्या होता है? जब उड़ान शरीर से जाने लगता है तो वो हमें ग्रेविटी के लिए अनअवेलेबल कर देता है, और ग्रेविटी से अनअवेलेबल कर देता है तो क्या हो जाएगा? इंसान बोर ही बन के गिर जाएगा नीचे। क्या वो खड़ा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। आपने कभी भी देखा होगा जब इंसान मरता है तो 50 किलो का इंसान जिंदा आपको 50 किलो का फील नहीं होगा, लेकिन जब वो मरता है तो अचानक से उसकी बॉडी आपको हैवी फील होने लग जाती है। ये चीज अगर आपको किसी को पूछना है तो आप जाके हॉस्पिटल में नर्स को पूछिए, या फिर जिन्होंने कंधा दिया है आप उनको पूछिए, अचानक से बॉडी आपको एकदम हैवी फील होने लग जाएगी। और व्यान जो है, सबसे आखिरी जो प्राण है वो व्यान है। व्यान क्या करता है? आपके पूरे शरीर में घूमता है। उसका काम यह है कि वो आपके पूरे शरीर में, आपकी पूरी फैक्ट्री में घूमे, और जहां कहीं पे भी इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं पहुंच रहा है उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। आप जो ऊर्जा खाने से, हवा से, पानी से लेते हैं, वो उसको नाड़ियों के थ्रू घूम के जहां जहां कमी है पोषक तत्वों की वहां बांटेगा। तुझे नहीं मिला ये ले, तुझे नहीं मिला ये ले, तुझे कम मिला ये ले, ज्यादा ले। तो ये काम कौन करता है? व्यान। और व्यान सबसे आखिर में हमारे शरीर को छोड़ता है, और इसीलिए हमारी हिंदू विधिगत हम इंसान के मरने के बाद 14 डेज तक विधिया करते हैं। हम 14 दिन तक, यानी कि 13 दिन तक हम विधिया करते हैं, और 14 डेज से हम लोग शुद्ध मानते हैं। क्योंकि व्यान जो है वो हमेशा सतर्क रहता है। जब मृतक अपने देह को छोड़ता है, जब वो देह वहां पड़ा होता है, तो व्यान उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। उसको पता है ये मेरा ही शरीर है। एंड व्यान विल मेक श्योर कि सारे प्राण अपना अपना काम करके चले गए हैं, और वो धीरे धीरे बॉडी को 100% डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा। और इसीलिए हिंदू विधि के तहत हम शरीर को अग्नि दाह देते हैं। तो जब अग्नि दाह देते हैं तब व्यान समझ जाता है कि चलो भाई ये तो खत्म हो गया, अब मेरा भी टाइम आ गया। सो हिल मेक श्योर कि जिस पंचवायु से शरीर बना है वह पंचवायु फिर से अपने पंचवायु में मिल जाए। और जब वो कंफर्म हो जाएगा तब वायु अपना जगह और स्थान को छोड़ के अपने लोक चले जाएगा, और फिर कहा जाता है कि वह पुनर्जन्म लेता है। अब वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उससे पहले हम आज थोड़ी प्राणिक हीलिंग की एक दो क्रियाएं भी कर लेते हैं। लास्ट के सेशन में भी हम मैंने बहुत कुछ प्लान किया था लेकिन हम नहीं कर पाए, तो बिल्कुल आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि क्यों चले वातम चले चित्तम बोला गया है। आपकी वात यानी आपके प्राण जहां जहां जाएंगे आपका चित्त वहां वहां जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा आप जहां ज्यादा अटेंशन देते हैं वो चीज ग्रो करती है। आपको पता है कि आपका हाथ दुख रहा है, लेकिन जब आप पूरी तरह से अटेंशन अपने हाथों पे लेके जाते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो किस लेवल पे दुख रहा है। थोड़ा दुख रहा है या ज्यादा दुख रहा है। और कई बार छोटी छोटी चीजें हम ओवर अटेंशन के कारण से एग्जैजिरेट कर देते हैं। यानी ही वो हाथ तो आपको दुख ही रहा था, लेकिन आपको पता कब चला कि ये बहुत ज्यादा दुख रहा है? जब आपने उस पर ध्यान दिया। लेकिन अगर आप उसको ध्यान ना दे तो कई औरतें पेन के साथ पूरा पूरा दिन काम कर लेती है, और रात को जब वो बेड में गिरती है सोने के लिए तब उसको पता चलता है कि उसको हाथ दुख रहे, उसको पैर दुख रहे, उसके पूरे शरीर दुख रहे हैं। लेकिन तब तक पता नहीं चलता है। क्यों?
क्योंकि उसका चित्त कहीं और है, उसका चित्त घर के कामों में है, और उसका प्राण भी उसी कार्य में लगा हुआ है क्योंकि उसका मन वहां है। लेकिन जब प्राण को हम कंसंट्रेट कर ले, तो हम बिल्कुल उस परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। आइए आज हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं उस परमात्मा के निकट जाने का, अपने प्राण वायु को महसूस करने का। अपने भीतर बहुत सी अनोखी चीजें हैं, उसको महसूस करते। आंखों को बंद कर लेंगे, अपनी सारी इंद्रियों को अपने भीतर खींच ले। ध्यान अनाहत चक्र पे, अपने हार्ट पे। गहरी लंबी सांस अंदर, एंड लेट इट गो। उसे पूरी तरह से जाने दें। एक और गहरी सांस अंदर, अपने चेस्ट को पूरा एक्सपैंड करेंगे, और उसे पूरी तरह से जाने दें। अपने आसपास में थोड़ी सी जगह बना लेंगे जहां अपने अपने हाथों को हम थोड़ा सा फैला सके। अब जब इनहेल करेंगे तब अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, छाती को बाहर लाएंगे, और रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी अंदर जाएगी। सो इनहेल, छाती को पूरा से खोलेंगे बाहर, एंड व्हेन यू एक्सहेल हग योरसेल्फ। पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगे। वन मोर टाइम, इनहेल, चेस्ट ओपन, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर थोड़ी सी अंदर, पेट को भी अंदर खींचेंगे, एंड एक्सहेल हग योरसेल्फ। Inhale one more time. And exhale. Inhale for the last time. And exhale. And relax. आंखों को बंद रखेंगे। सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें। ध्यान मणिपुर चक्र पे, अपने बेली रीजन पे। इनहेल करेंगे, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे। एक्सेल करेंगे, पेट अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाएंगे। इनहेल, होल्ड, एंड एक्सेल। जब एक्सेल करेंगे, स्टमक पूरी तरह से अंदर खींचेंगे और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाएंगे। चेस्ट अंदर जाएगा, कंधे थोड़े ऊपर उठेंगे, एंड इनहेल, एक्सेल, होल्ड, इनहेल,
Expand your chest and exhale. Hold. Inhale. And exhale. And relax. Keep your eyes closed. पूरे शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, सर से लेकर पांव तक। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे। पूरा फोकस स्वादिष्टान चक्र पे। इस बार जब सांस लेंगे सिर्फ स्वादिष्टान चक्र को मूव करेंगे। इनहेल भी वही करेंगे, एक्सेल भी वही करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। होल्ड। इनहेल। सिर्फ स्वादिष्टान चक्र को मूव करेंगे। एक्सेल। होल्ड। Inhale for the last time. And exhale completely. Hold. ध्यान मूलाधार चक्र पे। 3 बार मूलाधार का संकोचन करेंगे, जैसे हम मल त्यागते वक्त करते हैं। संकोचन करेंगे और उसे ऊपर की तरह संकोचन करना है, ऊपर की तरफ से। ध्यान पूरा मूलाधार चक्र पे। मूलाधार पे सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। रिलीज करेंगे मूलाधार को। इनहेल एंड संकोचन करें उसका। एक्सेल एंड रिलीज। इनहेल। एक्सेल एंड रिलीज। ध्यान फिर से एक बार अनाहत चक्र पे।
Inhale, release and relax. And when you are ready, you can open your eyes. Omerham. सो आपने देखा होगा कि हमारा चित्त ऐसा है जो हमारे प्राण के साथ घूमता है। आप जहाँ ध्यान लेके जाएँगे, जहाँ अटेंशन लेके जाएँगे, वहीं आपके प्राण भी मूव करेंगे। हमने देखा हम कभी अनाहत पे थे तो हमारी साँसें वहाँ चल रही थी, हम कभी मूलाधार में थे तो हमारी साँसें वहाँ चल रही थी, हम कभी नाभि चक्र पे थे तो हमारी साँसें वहाँ चल रही थी। अगर आप सहस्त्रार से निकल गए तो उस मार्ग को भेदने के बाद कभी भी इंसान फिर से इंसान के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि वह अपनी परमात्मा के साथ पहुंच सकता है। तो आपने हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपना देह सहस्त्रार से त्यागा और वह मोक्ष मार्ग चले गए। सो अब आते हैं पहले के उस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आपको पूछा था कि हम क्यों जीते हैं, कौन जीता है और कौन मरता है। सो लेट्स सी आप इस चीज से क्या समझते हैं। मैं आपसे पहले एक बार सुनना चाहती हूँ कि आपके अनुसार कौन जीता है, कौन मरता है और हम क्यों जीते हैं। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ योर्स ओपिनियन, क्या समझते हैं आप इस जीवन से। जो भी बात करना चाहे एंड्राइज कीजिए प्लीज। जीत तो हम सभी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, मैं भी जी रही हूँ, लेकिन हम किस तरह से जी रहे हैं अब हमें वो समझ में आएगा जब हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं। बस सुबह उठते हैं, वही अपना रूटीन करते हैं, शाम को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर शाम को वही वही की वही चीज हम 100 सालों तक दोहराते हैं। तो हम मंजू जी, क्यों जी रहे हैं। मंजू जी आंचलिया ने हैंड राइज किया हुआ है। मंजू जी हाँ, बोलिए। हम जी रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य यही है। तो क्या हम उस ईश्वर को पा रहे हैं। पा तो अब नहीं रहे, लेकिन उसके लिए हम कोशिशें कर सकते हैं ध्यान प्राणायाम के जरिए। जी। और और कौन जी रहा है। अशोक जी। जी कंचन कंचन जैन जी उन्होंने हाथ उठाया है। अशोक जी के बाद कंचन जी, रीना जय जी। जिनेन्द्र। एक मुक्तक से साथ अपनी बात रखूंगा। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। अपने एक मंगल भावना रखनी चाहिए, मैं क्यों जी रहा हूँ। वो दिन धन्य होगा जब मैं अपरिग्रही बनूंगा, वह दिन धन्य होगा जब मैं त्याग मुनि व्रत लूंगा, और वह दिन धन्य होगा जो अनशन आमरण स्वीकार करूंगा। बहुत ही अद्भुत अशोक जैन जी। यस। आपने जो बताया वो हमारे जीवन का मकसद हो सकता है। और जैसे अभी एक मैडम जी ने जो बताया कि हमारा जीने का मकसद ही यह है कि हम प्रभुत्व को पाए, हम उस भगवान से मिले, और हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। रीना जैन जी आपने हाथ उठाया है, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी से सुनना चाहती हूँ जय ताकि मैं जिनेन्द्र। भी अपने पर्सपेक्टिव रख पाऊँ। जय जय जिनेन्द्र। सभी को, हाँ सभी को। मतलब ये तो हम लोगों किसी को नहीं पता है कि हम कहाँ, सब चीज ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है कि हमें जो भी परिवार मिला है जहाँ है, हमारा कोई भी इसमें बस नहीं है। लेकिन अब ये जाना है उम्र के साथ ज्ञान से कि स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। तो ये हम अपने आप ज्ञान से धीरे धीरे करके अपनी बाहरी और आंतरिक प्रवृत्तियों को जैसे जैसे नियंत्रित करेंगे, और कि सही क्या है गलत क्या है, तो हमें अच्छी मतलब वो मिलेगी जो हमारी आत्मा में है, कि हम आगे भी जी, नेक्स्ट भी अच्छी जगह प्रेम जाएंगे। और गोलसा जी ने हैंड राइज किया हुआ है। प्रेम जी, उसके बाद संगीता जी। पॉजिटिविटी मतलब जितनी ज्यादा आएगी हमारे अंदर ना, यही बस बताना था। थैंक जय यू। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, आपने बहुत ही बढ़िया बताया।
हमको लग रहा है कि ये मनुष्य जीवन अनमोल मिला है। तो इसमें बहुत सारी कुछ जितना अपने प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करें और संयम से रहें, यही जीवन का लक्ष्य है। संगीता जी। अद्भुत, सही बात है। नमस्ते मैम। मालूम है नमस्ते। हर पल हर क्षण जो प्रसन्न रहता है वो जी रहा है, लेकिन ऐसे हालात हो जाते हैं कि कुछ न कुछ हमें दुखी कर देता है आसपास का वातावरण। हम हमारी खुशी खो देते हैं, उसे बरकरार रखने के लिए हम क्या करें? अच्छा, मतलब ये आपका क्वेश्चन है कि उसको बरकरार रखने के लिए क्या करें। तो उसके बादशाह बरकरार रखने बादशाह के लिए हम एक यही चीज कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस के साथ जिए। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना हो तो हमने तब बिल्कुल अवेयरनेस के बारे में बात की थी। हम जीते हैं, जब हम आते हैं धरती पे अवतरित होके, तब हमें बिल्कुल एक माँ जन्म देती है, लेकिन हमारा अस्तित्व सिंगल है। हम अकेले हैं। जब जाते हैं तब आप उसी माँ के साथ जाते हैं, आप अकेले जाते हैं। आप हर किसी से दुखी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली अपने जीवन को देखें कि मैं इस जीवन में आई हूं अपना कार्य करने के लिए, आपका हाथ बटाने के लिए घर में मेड आ जाएगी, लेकिन आपके कर्म बटाने के लिए और कोई नहीं आएगा। आपको खुद ही उस कर्म को करना पड़ेगा। और उसके लिए यही जानना जरूरी है कि मैं जिंदा क्यों हूं, मैं क्यों हूं यहाँ पे, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। इस बारे में जब हम जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये हमें जितना कुछ भी दिख रहा है वो सारी चीजें मिथ्या है, और एक ही चीज सत्य है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्ञान। और वो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए ही हम प्राण को कंट्रोल में लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जिंदा हुए वो पता चला प्राण की वजह से, मर गए वो पता चला प्राण की वजह से। यानी प्राण ही एक ऐसी चाबी है जो सारी गुत्थियां सुलझा सकती है। क्योंकि प्राण नहीं है तो कृष्ण भी नहीं जी पाए। कृष्ण को भी संसार त्यागना पड़ा था। कृष्ण भी आए जब धरती पे, तब उनको इंसान के रूप में आना पड़ा था। वह तो महापुरुष थे, वो अवतरित क्यों नहीं हुए? उन्हें भी एक माँ की कोख से बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह धरती पे जन्म लेना पड़ा। तो हम बिल्कुल यहाँ आए हैं किसी ना किसी कार्य से, लेकिन कौन जी रहा है, कौन मर रहा है? और कोई अपना मत शेयर करना चाहेगा जी? मंजू वेरी जी, गुड मैम, आपके हाथ अभी बहुत भी अच्छा ऊपर है। समझाया आपने। मंजू जी का हो थैंक यू गया। संगीता जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? जी, देखिए वैशाली जी, आपने जैसे बताया जन्म और मृत्यु, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है और मृत्यु निश्चिंत आने वाली है, ये तो सभी जानते हैं। और जब जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसे हम जीवन कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु आनी निश्चित है, लेकिन जो बीच का समय है उसको कैसे जिया जाए ये हमारे हाथ में है। वेरी क्लोज। आनंदमल जी, आपने थोड़ी सी गुत्थी सुलझा दी है। तो हम इसीलिए जीते हैं क्योंकि हम मर नहीं सकते। जी मंजू जी कुछ कह रहे हैं, आप अनम्यूट करके बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मंजू जी, अलका जी भी कुछ कहना चाहती है। अलका जी, जी जी। यस, अलका जी, मंजू जी। मंजू आंचलिया। मैं कुछ पूछना चाहती थी कि आप प्राणिक हीलिंग के बारे में भी कुछ बताएंगे क्या? बिल्कुल, हम इस प्राणिक हीलिंग के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर स्पेशल सत्र करेंगे। लेकिन हम जिस प्राण की बात कर रहे हैं, हम पहले उसको समझ ले, ताकि जब आप हीलिंग करें तब उस प्राण को समझ के आप सही मायने में हीलिंग कर पाएंगे। अगर पता ही नहीं है रेसिपी तो आप कैसे बनाएंगे खाना? तो उसके लिए आपको पहले डिश का नाम सोचना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, आप मसालों को समझना पड़ेगा, और जब सही मात्रा में आप उसको इकट्ठा करेंगे तब जाके आपकी रेसिपी क्रिएट होगी। तो हम इसके लिए पहले सिर्फ प्राण को समझ रहे हैं आज, कि प्राण की कौन सी रूप है और हर प्राण हमारे शरीर में क्या काम करता है, ताकि आप अपने रोगों के बारे में जान सके और कौन से रोग में आपका कौन सा प्राण काम कर रहा है वो समझ सकते, और वो समझ के आप उसके लिए स्पेसिफिक हीलिंग करें।
राइट। तो ओके। आज हम सिर्फ प्राण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बिल्कुल 3 days वर्कशॉप करने वाले हैं। इसके बारे में आपको आनंदमल जी पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, किस तरह से होगा, कब होगा, कैसे होगा। हम इसके बारे में सारी डिटेल जल्द ही आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले ये गुत्थी हम सुलझा लेते हैं कि प्राण, हम जिंदा क्यों है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। अलका जी कुछ बोल रहे थे आप। पहले अर्चना जी को बोलने दो। जी, अर्चना जी को बोलने दो, मैं लास्ट में बोलूंगी, कोई बात नहीं। अर्चना जी बोलिए। एक आंसर मैंने दे दिया है, हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम मर नहीं सकते। अब मुझे बताइए कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। हाँ, नमस्ते मैडम। आपने जो बात बताई बहुत सुंदर, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्या, किस लिए और क्यों। आनंदमल सर ने जो कहा वो सही है, लेकिन हमें ये नहीं पता। आप ही बताइए, बहुत सुंदर बताती है आप ही बताइए। थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी। एक बार अलका जी को सुन लेते हैं। बिल्कुल। बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप प्राणिक हीलिंग के बारे में बताएंगे क्या, क्योंकि अपने टॉपिक का नाम वो दिया था, तो लोगों को नेचुरली जो टॉपिक होता है उसी से अपेक्षा रहती है। अगर आप देते कि प्राणिक हीलिंग ये बिल्कुल। पहली बात। तो दूसरी बात यह है, प्राण की बात इम्पोर्टेंट है, और हमने प्राण पे बहुत अच्छे अलग अलग क्लासेस लिए। 5 प्राण का काफी सीरियल भी चालू किया था। प्राण की बहुत डिटेल में स्टडी की हुई है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है, एक बार आप वीडियो जाके देखिए, ताकि आप पूरा एक एक प्राण को समझ पाएंगे। और दूसरी एक बात मैं आपको वैशाली जी बताना चाहूंगी कि एक में आया था कि एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि कितना अभ्यास, कितने ग्रंथ, कितने वेद, मैं क्या पढूं, मेरे से नहीं होता भाई इतना सारा अभ्यास, मेरे से इतना सब कुछ होगा भी नहीं और मुझे करना भी नहीं है। आप मुझे बस ऐसा एक मंत्र दो, एक छोटा सा अभ्यास दो कि जिससे करने से मुझे सब कुछ मिलेगा। बड़ा कठिन क्वेश्चन था, परंतु गुरु भी इतने महान थे, वो हंसे, बोले बिल्कुल कर सकते हो, एक पॉइंट से भी तुम सब कुछ कर सकते हो। क्या? बोले प्राण को समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस प्राण समझ गए, कोई बाकी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। पर ये सब इम्पोर्टेंट बात है, ये बात भी सही है। प्राण समझे, वैसे हम प्राणायाम समझे, शुद्ध क्रिया समझे, सब बातें ऐसे कि हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत 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 जरूरी है। और प्राणिक हीलिंग के क्या है कि क्यूरियोसिटी है, कि रेकी सब कर रहे हैं अभी, तो लोगों को पता चला रेकी ये है, ऐसा करना है, लोग बहुत अभ्यास कर रहे हैं, रोज स्टडी कर रहे हैं। हमने हीलिंग सीखा पेंडुलम से, तो वो भी लोग खुश है, पेंडुलम यूज कर रहे हैं और अपने आप को हीलिंग कर रहे हैं। अब लोगों को लगा कि ये प्राणिक हीलिंग जानते हैं और हीलिंग करेंगे, और आज उस उत्सुकता से सब जुड़े कि प्राणिक हीलिंग पता चलेगी। तो इसीलिए वैशाली जी की क्लासेस तो सबको मिलेगी। पर चलिए, तब तक हम जानते हैं कि लोगों के मन में प्रश्न और क्वेश्चन। अभी बिजल बिजल बिली मोरा से जुड़ी है, उसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, लोगों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फीडबैक। तो अभी टाइम पूरा होते जाएगा, तो पहले क्वेश्चन को तो बिजल जी आप बात कीजिए, बिली मोरा थे, बिली मोराइया। बिजल जी बॉम्बे से बोलिए। आवाज नहीं बिजल आ जी रही आपको है। अनम्यूट करना पड़ेगा। यस। हाँ हाँ, हो गया। जो सांस लेता है वो जीता है, जो सांस नहीं लेता वो मरता है। बिल्कुल, पर कौन सांस ले रहा है और कौन जी रहा है, क्वेश्चन ही ये है कि सांस कौन ले रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अभी हम क्या किसी ने कमेंट किया था नीचे, आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा अगर शरीर से सांस निकल नहीं गई, लेती, आत्मा जी, सांस नहीं अगर लेती है। आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर मर गया, और आत्मा कहाँ गई। और बिना शरीर के कोई जी नहीं सकता। सकता बिल्कुल, मतलब आपको साधना करने के लिए भी शरीर लेना पड़ेगा। इसीलिए श्री हाँ, कृष्ण को धरती पे आने के लिए माँ के कुख से जन्म लेना पड़ा था। जी वो जी ऐसे जी। ही नहीं आए। मतलब वैशाली जी कि जीता वही आपका है। जो आपका वैशाली जो आंसर है वो है कि जो लंबी गहरी सांसों पे ध्यान रख के सांस का अयन मतलब सांस लेते हैं वो जीता है, और जो सांस ऐसे ही लेते हैं जो ध्यान नहीं देके वो मरते हैं। जैसे हम ज्यादा सांस ले लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, धड़कनें बढ़ जाती है।
जी बिल्कुल वैशाली जी, जीते वही है वैशाली जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं कि मुझे क्या करना है, क्यों मेरा जन्म हुआ है, मेरा जीवन सार्थक कैसे बने और उस दिशा से मैं कैसे काम करूं, और वो पॉजिटिवली थिंकिंग करके अपने जीवन में प्रोग्रेस करते करते ऊपर चढ़ रहा है, ऊर्ध्वगामी जा रहा है, तो उसका जीना है। वरना पैसा कमाओ, कितना पैसा इसका हिसाब करो, परिवार वो बोला उसने ऐसा बोला, दिन भर मुंह लटका के वैसो, ये जीवन जीवन जिंदा मृत्यु ही है, सही में मृत्यु है ये मतलब वो जी रहा है, परंतु जीने का कोई मतलब नहीं। तो जीने में चेतना होनी चाहिए, प्राण होना चाहिए, जीने में सब कुछ होना चाहिए जो अपने जीवन को सार्थक करे, तो उसका जीना जीना है। वरना हमारा जीना तो बस चल रहा है, आया दिन निकल रहे हैं, जब तक मरण नहीं आते आप बोलते तब तक चल जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक बता सकते हैं, बहुत अच्छा सुशीला जी ने हैंड राइज बताया। किया। सुशीला जी, आप बात कर सकते हैं। समय हमारा थोड़ा ही बचा है, समय पे हमें संपन्न भी करना है। यस सुशीला यस जी, यस, अनम्यूट कीजिए। टाइम पे संपन्न। प्रज्ञा भी जुड़ी आज, जी प्रज्ञा भी अगर है तो बात कर सकती है, प्रज्ञा भी सुशीला जी जुड़ी है बोलिए। आज। जी, जय जिनेंद्र। मुझे जय ऐसा जिनेंद्र। लगता है कि जीना तो शरीर का ही है, क्योंकि जब तक शरीर है हम जिंदा हैं, शरीर से ही हम सांस लेते हैं और शरीर से ही सब कुछ होता है। तो शरीर का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सही सांसें ले, सही स्वास्थ्य रहे और सही जन्म से, एक्चुअली जो होता है कि जन्म जो हमारा है वो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का ही भुगतान होता है इस जन्म में, जो सुना पड़ा गया है। तो वो पूर्व जन्म के कर्म जब तक सही दिशा में चलते रहे, हमारे जीवन का उद्देश्य वही होना चाहिए कि सही सांस लें और सही स्वस्थ रहें, तो हमारा जीना सही है। तो शरीर ही जीवन है, एक्चुअली समझा जाए तो जीवन शरीर से ही है। देखिए, आत्मा चली गई तो शरीर गया। हम्म, और सिर्फ शरीर है और आत्मा नहीं है तो कौन जी रहा है फिर? आ, सिर्फ वैशाली जी, शरीर है तो आत्मा से बिना तो शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा ना। वैशाली जी, जी। देखिए, प्रेक्षा ध्यान में हमें एक बात बताई जाती है, द्वंद्वात्मक अस्तित्व। उसको समझे बना हम जीवन और मृत्यु की कोई बात को, द्वंद्वात्मक जीव अस्तित्व का मतलब है चेतना और अचेतन दोनों जब मिलते हैं तो जीवन होता है। चेतना क्या है? हमारी आत्मा। अचेतन है हमारा शरीर। तो आत्मा और शरीर जब दोनों मिलते हैं तो हमारा जीवन होता है, जब ये दोनों बिछड़ जाते हैं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो द्वंद्वात्मक अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। चेतना जिसे कहते हैं, जो आप प्राण कहते हैं, वो प्राण चेतना ही है। उसको प्राण प्राण को चेतना कहते हैं। सिर्फ शरीर काम नहीं कर सकता जब तक उसमें चेतना या प्राण ना हो। तो ये दोनों चीजों को समझना है। द्वंद्वात्मक अस्तित्व अस्तित्व जो है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और प्रेक्षा ध्यान में हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई जाती है, शिविरों में आते हैं तो इस चीज को समझना जरूरी होता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, प्राण यानी चेतना, उसको समझना जरूरी है। आप 5 प्राण की बात कर रहे हो, 10 प्राण भी बता रहे हो, तो इसको किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं? प्राणिक हीलिंग के द्वारा कर सकते हैं। वो एक थ्योरी है, उसके बारे में भी हम और क्लासेस लेंगे। जैसा कि आपने बताया, 3 दिन का वर्कशॉप हम प्लान करेंगे निश्चित रूप से, और उस थ्योरी के बारे में अच्छे से और समझेंगे। आज का समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, ज्यादा समय अभी नहीं बचा है, तो अभी हमें समापन की ओर भी जी दौड़ना है। तो आनंदमल आप जी, अपनी बात कंप्लीट तो कीजिए। 1 मिनट लूंगी। हमने आज सार्वजनिक प्राणों के बारे में बात की, प्राण के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात की, हमने अभी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की है। अभी हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे, इसके ऊपर स्पेशल सेशन वर्कशॉप करेंगे, तब हम सीखेंगे कि हम इस इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक्चुअल में हमारे जीवन का पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं। और मैंने जो आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन जी रहा है, ये क्यूरियोसिटी मुझे सबके अंदर देख के बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर अभी के अभी शायद आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या आंसर दूं, क्या होगा, लेकिन आप शांति से बैठ के शांत चित्त से अपने प्राणों पे ध्यान करके, अपने अंदर भीतर ध्यान करके, अपने चक्रों को जागृत करके, अपने अंदर के ज्ञान को इन्वोक करके इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश जरूर करिए। हम नेक्स्ट क्लास में इस बारे में मेजॉरिटी
जो आंसर है उसकी अनुभूति करने की कोशिश करेंगे कि कौन जी रहा है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सोचिए। और मुझे आप सभी के ये क्वेश्चन के बाद हंसते हुए चेहरे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर मुझे पता होता है कि ये सवाल आपको इतना हंसा सकता है तो शायद मैं ये क्वेश्चन तभी स्टार्टिंग में ही डिस्कशन में ले लेती। बट खैर, अगले सेशन तक आप सब हंसते रहिए, हम बिल्कुल सुलझाएंगे। और जो एक क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको दिया है। थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे देती हूँ कि हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम मर नहीं सकते। अगर आप आध्यात्म को साइड में रखें, आप प्राण और ये सारी फिलोसॉफी को साइड में रख दे, तो जीवन का एक देख सके ऐसा जो प्रोसेस है, तो वो क्या है? हम जीते हैं और साइकिल घूमते घूमते फिर एंड होती है, यानी हम मरते हैं। अगर आपको पता है कि मरने के बाद पुनर्जीवन होता है, और कहीं आपकी जीवन में ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, आप दुखी हो गए, आपको पता है कि आप मरने के बाद वापस आएंगे, तो आप क्या करेंगे? हर इंसान ये चूज करेगा कि मैं यहीं से क्विट करूं और रीबर्थ करूं और अपना जीवन फिर से शुरू करूं। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? ये इजी है ना। मैं मर जाऊं तो मैं वापस आऊंगी, जब मैं वापस आऊंगी तो ये गलतियां मैं वापस नहीं दोहराऊंगी। पर क्या ये इतना इजी है? बिल्कुल इजी नहीं है। वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट सत्र में जानेंगे। और प्राणिक हीलिंग के स्पेशल सेशन के लिए मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ। आपको सारी डिटेल आनंदमल जी शेयर करेंगे, जल्दी ही शेयर करेंगे। हम 3 डेज का वर्कशॉप करेंगे जहां हम फुल फ्लेज प्राण की यूज से आपके डिजीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती कैसे मिल सकती है, उसके ऊपर काम करेंगे। और बहुत मजा आएगा आपको। प्लीज जुड़िए। और बिल्कुल आप लोगों से मिलके मुझे बहुत मजा आता है। सो अभी मैं अब आते ही रहूंगी, आपके साथ जुड़ते ही रहूंगी। और आपके मुस्कुराते चेहरे मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। जय जिनेंद्र। ओम ओम अरहम। अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत समापन की आभार ओर आपका। चलेंगे। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अशोक जी, स्लोगन स्लोगन के साथ समापन। यस, अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। ओम हर अरहम। रोज। ओम